डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है। जिन बच्चों ने यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2024 का दिया है और जो लोग हालांकि 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में सबसे बड़ा इस समय जो एक सवाल है वो ये है कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जो हो चुका है सितंबर में, उसका रिजल्ट कब आने वाला है ना। कई सारे बच्चों के मैसेजेस भी इस चीज़ को लेकर आए कि सर क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, कब तक रिजल्ट आएगा यूपीएससी का, क्योंकि अभी मन जो है किसी भी एग्जामिनेशन में लग नहीं रहा है। क्योंकि देखो, जिन लोगों ने मेहनत की होती है और ऑब्वियसली बात है जो लोग मेंस तक पहुँचे वो काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट के तौर पर हम लोग मानते हैं उनको, तो उन लोगों ने अब कहीं ना कहीं पे मेंस जो है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दे के पूरे हार्ड वर्किंग के साथ दिया है, तो एक रिजल्ट का इंतजार तो रहता है। क्योंकि यहाँ के बाद सिर्फ एक ही स्टेज आपके पास बचती है इंटरव्यू की। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपकी हो जाती हैं कि उस साल आप मेंस जो है लिस्ट में फाइनल तौर पर जगह बना लेंगे। हालांकि इंटरव्यू का अपना रोल है, वो कभी अलग बात करेंगे हम। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा प्रेडिक्शन की डेट भी देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि जो बच्चे अभी इस टेंशन में हैं वो थोड़ा सा कैसे रिलैक्स रह सकते हैं और कैसे आने वाले जो 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं, उनको उस तरीके से डील करना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फैक्ट को लेकर अगर हम लोग बात करें यूपीएससी का, अगर हम लोग 2023 की कहानी को देखें, है ना, 2023 में यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे 2023 में, तो 24 सितंबर को मेंस अंत हुआ था, है ना। 24 सितंबर को मेंस जो है वो 2023 में हुआ था। अंतिम वाला जो मेंस एग्जामिनेशन है 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 24 में ख़त्म हुआ था। और इसकी जो रिजल्ट का डेट था वो लगभग 8 दिसंबर था, है ना। अगर आप देखेंगे तो 8 दिसंबर को यूपीएससी ने रिजल्ट जो है मेंस एग्जामिनेशन का दे दिया था। अगर मैं आप लोगों को 2022 की भी कहानी बताऊं तो 2022 में भी अगर आप लोग देखेंगे यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 16 सितंबर से लेके लगभग 25 सितंबर तक चला था, उसका अंत वाला, है ना। 25 सितंबर जो है लास्ट मेंस एग्जामिनेशन था। बट अगर हम लोग इसके रिजल्ट की डेट देखें तो ये लगभग शायद 6 दिसंबर के आसपास, 6 दिसंबर के आसपास ये डेट है ना। तो 6 दिसंबर को यूपीएससी का जो 2022 का रिजल्ट है वो आया था मेंस का। तो अगर हम लोग इस डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मोटे मोटे तौर पर आपके सामने ये कहानी है कि अगर देखें इस यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 74 डेज के आसपास कहानी जा रही है यहाँ पे अगर देखें। बट अगर यहाँ पे देखें हम लोग 25 सितंबर से 6 दिसंबर के आसपास, तो लगभग आपको देखेगा कि 70 से, है ना, 71 डेज के बीच में यूपीएससी ने मेंस का रिजल्ट दे दिया है। तो मोटे तौर पर दोनों अगर हम लोग प्रोडक्शन को देखें तो एक कहानी निकल के आ रही है कि 70 से 75 डेज के बीच की जो कहानी यूपीएससी मतलब 70 से 73 डेज वो लेता है मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट देने में, है ना। तो ये रेंज अगर हम लोग देखें तो आपके सामने बिल्कुल एकदम डाटा के साथ है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेडिक्शन है, कोई चीज़ें हैं, इतना टाइम इनफ होता है। मैंने कई बार क्लासेस में बोला है कि 60 से 70 दिन यूपीएससी को लगते हैं पूरी कॉपीज़ को एनालिसिस करने में, रिजल्ट देने में, तैयार करने में, है ना। फिर उसका अनाउंसमेंट, क्योंकि आपको पता है कई तरीके से यूपीएससी वेरीफाई करता है। बहुत सारे लोगों का करियर, जीवन इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है और इस बार यूपीएससी पे आरोप भी लगे हैं पूजा खेड़कर को लेकर। तो थोड़ा ध्यान से यूपीएससी इन सब चीज़ों पर चलना चाहेगा, कोई भी कमी पेशी रहनी नहीं चाहिए। तो हो सकता है 1 या 2 दिन इस बार ज़्यादा भी लग जाएं। बट मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि आपका 20 सितंबर से लेके, है ना, 29 सितंबर तक यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन इस बार हुआ है ना। अगर ये डेट आपको याद हो, जिन बच्चों ने मेंस दिया है वो इस डेट में उन्होंने पेपर दिए। अब 29 सितंबर लास्ट डेट थी, तो इसका मतलब अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यूपीएससी का रिजल्ट का जो एग्जैक्ट डेट बनता है वो 10 दिसंबर के आसपास बनता है ना। ये जो एक डेट है इसके आसपास यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन आ सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है वेरिएशन चीज़ों को लेकर हो सकता है, मेरा मानना ये है कि 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में कोई भी दिन यूपीएससी अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर सकता है। ठीक है, अब ये 9 को भी आ जाए वो बात अलग है, लेकिन 10 दिसंबर के आसपास 9 से लेकर 12 की जो रेंज है इसके बीच में यूपीएससी कभी भी रिजल्ट घोषित कर सकता है। तो एक अच्छी डेट यूपीएससी की 10 दिसंबर की बनती है रिजल्ट को अनाउंस करने की। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी डेट कोई अच्छा वर्ड ढूंढना चाहता है, उसका जब भी मन होता है वो रिलीज कर देता है। तो जो बच्चे, अभी आपको पता है कि आज लगभग 5 तारीख हो चुकी है, तो आपके पास सिर्फ 5 दिन का गैप बचा है ना।
5 दिन और हैं जो आपके जीवन में आपको इंतजार करना पड़ सकता है इस चीज को लेकर। मे भी रिजल्ट आजकल में भी अनाउंस हो जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो डाटा है उसके बेस पर अगर आप समझोगे 70 दिन तो मान के ही चलिए यूपीएससी के रिजल्ट में लगते हैं। तो 9 दिसंबर तक रिजल्ट का आना थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से मुश्किल है इस चीज को लेकर, है ना। दे तो बात अलग है, लेकिन 9 से 10 दिसंबर तक आप तैयार हो जाइए। 10 या 11 दिसंबर की जो एक रात है या जो दिन है उस समय यूपीएससी अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाला है ना। अब इस चीज को लेकर थोड़ा सा एक दो बातें समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डर, अभी तो देखो 4-5 दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता है ना। उस दौर से हम भी गुजरे हैं, हमने देखा है। कितना भी मैं अभी आपको बोल दूं कि 5 दिन यूटिलाइज कर लो, वो कर लो, आप नहीं कर पाओगे। अभी के लिए तो ये है कि ठीक है, फैमिली के साथ रहिए। मैं तो यही चाहूंगा जब रिजल्ट आए तो फैमिली के साथ रहो, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप परिवार के बीच रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए उन समस्याओं का और उन चीजों को फेस करने का। इवन खुशी भी है, मान लो भगवान करे आपका रिजल्ट, मैं तो चाहता ही हूं, लेकिन आप खुद सोच के देखो 13-14 हजार बच्चों ने दिया है, उसमें से 3,000 बच्चों को ही निकलना है। तो कहीं ना कहीं पे एक दिक्कत वाली कहानी ये है कि बाकी बच्चे तो रहेंगे ही ना, 11,000 10,000 बच्चे वो तो रहेंगे ही। तो फिर नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में खुशी हो चाहे गम हो, दोनों को शेयर करने के लिए आप परिवार के अंदर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। आपको अपने आप को संभालने में थोड़ा समय भी कम लगेगा। दूसरी बात, जिन बच्चों का हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, बाद में भी हम उसके बाद भी रिजल्ट के लेकर भी वीडियो बना दे, लेकिन आप समझिएगा इस चीज को। अगर जिन बच्चों का होगा आप लोग खुशी से थोड़ा संयमित होकर अपने इंटरव्यू पे फोकस करिएगा, है ना। ज्यादा जब तक फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाते हैं तब तक बहुत ज्यादा चीख चिल्लाहट नहीं करने, अपने पैरों को जमीन से ऊपर नहीं उठने देना है जब तक अंतिम लिस्ट यूपीएससी की नहीं आ जाती, है ना। तो थोड़ा सा फोकस्ड, वही जज्बा वही एनर्जी रख के जो आपने प्रीलिम्स में यूज की, जो मेंस में यूज की, उसको यूज करते हुए आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। अलग से एक दिन वीडियो बना देंगे इंटरव्यू को लेकर भी। दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों का खुदा अब जो चीजें हैं कि भाई नेगेटिव वाला सेगमेंट रह सकता है कि हाँ इस बार तैयारी में थोड़ा बहुत कमी रही और नहीं हुआ, किस्मत का भी थोड़ा बहुत रोल रहता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या है कि टूट नहीं जाना है आपको, है ना। टूटना अलाउ नहीं है यूपीएससी में। यूपीएससी में मजबूत होना अलाउ, फिर से वापसी करना, रीस्टार्ट करना, लौट के आना, फिर से लड़ना, ये सब शब्द यूपीएससी में ज्यादा मायने रखते हैं, ना कि रास्ता बदल देना। देखो मेंस एग्जामिनेशन जो बच्चा दे देता है ना, तो वो ये समझे कि आपके पास वापसी का रास्ता नहीं है, आप मत जाओ, मत छोड़ो। आप अगर आपका चौथा पांचवा अटेम्प्ट है, कोई भी अटेम्प्ट है, अगर दूसरा तीसरे अटेम्प्ट में ही मेंस दे दियो तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस है तो इससे बेहतर तो कुछ और है ही नहीं। फिर तो आप बहुत करीब हो मंजिल के, 1-2 प्रयास आपको और करने और आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर फिर भी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टूटना नहीं है, फिर से वापसी करनी है। और वापसी करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो फिर से आपको अगले साल भी वेट करना पड़ सकता है ना। तो समय ज्यादा रोने धोने में मत दीजिएगा, आप अपने आप को प्रीशियस मानिएगा। आप इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचे। फिर से अपने आप को स्ट्रांग बनाइएगा, फर्स्ट में मजबूत बनाइएगा, ताकि चीजें आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाएं अगली बार के लिए। और स्ट्रेटेजी बनाइएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर। और मेंस को लेकर आपको ये ध्यान जरूर देना, और समझ में भी आ गया होगा आपको कि अगर रहता भी है तो उसके रीजंस क्या है। क्या आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्या आपने लास्ट मोमेंट में रिवीजन में कमी छोड़ी है, क्या आपके ऑप्शनल में कमी रह गई थी पिछले साल, जो भी है ऐसे आपसे नहीं संभल पाया, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि स्टडीज पे आपने अच्छा काम नहीं किया था। तो जो भी ऐसे रीजन हैं उनको, लूप होल्स को पहचान लीजिएगा, उनको अगले 1-आध महीने में बहुत अच्छे से दूर करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आप लोग प्रीलिम्स दे चुके हैं तो प्रीलिम्स इस बार थोड़ा सा उसको कम समय भी देंगे, चल जाएगा। सीरियसनेस कम नहीं करनी, समय थोड़ा कम दे सकते हो, चल जाएगा। प्रीलिम्स को लेकर गंभीरता कम नहीं करनी। आप सोचो कि पिछली बार निकला है तो इस बार निकल ही जाएगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि बहुत बड़ी चूक कर जाओगे आप। गंभीर रहना है, थोड़ा सा समय कम देके मेंस को 1-आध महीने कर सकते हो, फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर फोकस करना है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जो जल्दी से इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मन में सुकून रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपका जीवन यहाँ से बदलने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।